Good morning, dear students. Class 6, take out your grammar books. Today we will discuss a new topic, Chapter 8, Modals. Modals or modal auxiliaries are helping verbs that we use before main verbs in sentences. Words such as can, may, will, shall, and must are some modal verbs. They are used to express ability, possibility, request, permission, suggestion, necessity, obligation, and intention. Some other modal verbs include could, might, would, and should. This table will help you learn how we use modal verbs. ओके तो देखिए जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होते हैं जिनको कि हम मेन वर्ब से पहले वाक्य में प्रयोग करते हैं। ओके यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है वाक्य की उससे पहले हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। ओके तो देखिए यानी कि सहायक क्रिया की तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया से पहले। अब इस टेबल में देखिए क्लैरिफाई किया गया है कि कौन सी मॉडल का यूज़ किस तरह से होता है और उदाहरण में उसको समझाया गया है आपको। कैन तो देखिए कैन का यूज़ किसके लिए होता है? एबिलिटी और परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। मेहंदी कैन प्ले बास्केटबॉल। कैन आई टेक योर पेन? द प्लेट कैन ब्रेक इफ़ यू डोंट हैंडल इट विद केयर। तो देखिए यहाँ पे एबिलिटी यानी कि योग्यता कि वो बास्केटबॉल खेल सकता है। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? यहाँ पे परमिशन ली गई है। यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है कि जो प्लेट है वो आपने अच्छे से नहीं पकड़ी तो वो टूट सकती है। द प्लेट कैन ब्रेक। प्लेट टूट सकती है यदि आप उसे अच्छे से पकड़ेंगे नहीं तो। ओके तो देखिए मे यानी कि पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए शिवानी मे कम टू माय हाउस ऑन फ्राइडे। यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है कि शायद वो फ्राइडे को मेरे घर आ सकती है। परमिशन मे आई शट द विंडो। यहाँ पर परमिशन मांगी गई है कि क्या मैं विंडो को बंद कर दूँ। अब देखिए विल फ्यूचर एक्शन, इंटेंशन, रिक्वेस्ट और प्रॉमिस यानी कि भविष्य में होने वाले किसी कार्य के लिए। इंटेंशन यानी कि मनसा हम कुछ भी कार्य अपना करना चाहते हैं अपनी मन की भावना व्यक्त करने के लिए। रिक्वेस्ट यानी कि विनती। प्रॉमिस यानी कि कोई भी वादा करने के लिए। यहाँ पे हम विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शैल। सजेशन ओनली विद आई एंड वी। सजेशन देने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं, वो सिर्फ आई और वी के साथ में। ओके यू के साथ में हम इसका प्रयोग नहीं करते यहाँ पे। ठीक है तो शैल वी गो टू द प्लैनेटेरियम। नेक्स्ट इज माइट। पॉसिबिलिटी वीकर देन माइट मे। तो देखिए मे और माइट दोनों का ही प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। माइट जो होता है वो मे से थोड़ा वीक होता है, मतलब इसलिए हम मे का प्रयोग अधिक करते हैं। तो देखिए माई अंकल माइट विजिट अस ड्यूरिंग द वीकेंड, मतलब हो सकता है कि हमारे अंकल सप्ताह के अंत में हमसे मिलें। ओके कुड एबिलिटी इन द पास्ट। रिक्वेस्ट। ओके अब योग्यता कौन सी वाली योग्यता? पास्ट की योग्यता। और रिक्वेस्ट यानी कि विनती, इसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड। रिक्वेस्ट, ऑफर, पोलाइट एंड फॉर्मल और पास्ट हैबिट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज शुड। अब देखिए शुड का प्रयोग हम कैसे करते हैं? एडवाइस के लिए और ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी के लिए, यानी कि जो हमारा कर्म होता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एडवाइस यानी किसी को सलाह देने के लिए। यू शुड नॉट वेट हियर फॉर मोर देन 10 मिनट्स। मस्ट यानी कि नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। निधि मस्ट वर्क हार्ड फॉर द कंपटीशन। आदित्य मस्ट हैव लेफ्ट द बैग इन द कार।
तो यानी कि जो आवश्यकता होती है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी कि हमें एकदम कंफर्म संभावना है कि ऐसा हो सकता है, तो हम उसके लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। एंड हियर आर द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज ए में देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी राइट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट इज कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन विद द करेक्ट मॉडल्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में करेक्ट मॉडल्स दे रखे हैं जिनको आपको यहाँ पे सेट करना है। नेक्स्ट इज पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंसेज एंड क्रॉस अगेंस्ट इनकरेक्ट वंस। रीराइट द इनकरेक्ट सेंटेंसेज विद द करेक्ट मॉडल्स। ओके, तो देखिए ये आपको वर्क खुद से करना है, आप समझ लेंगे। देखिए दे वुड हरी और दे विल मिस द ट्रेन। तो देखिए दे शुड हरी और दे विल मिस द ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे वुड की जगह पे हमने शुड किया है और विल को हमने विल ही रहने दिया है कि उनको जल्दी करनी चाहिए, अदरवाइज यानी कि या उनकी ट्रेन जो है मिस हो जाएगी, वो छूट जाएगी। तो उसी तरह से आपको सही मॉडल लिखना है, अगर वाक्य गलत है तो यहाँ पे गलत का टिक करना है। अब मेक क्वेश्चंस विद दीज मॉडल्स। ये क्वेश्चंस मॉडल्स दे रखे हैं आपको, इनकी हेल्प से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, शुड वी टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट द क्लीनिनेस ड्राइव। ओके, शुड का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट मेक एंड कुड, विल और वुड का आपको खुद से करना है। ये मैचिंग यहाँ पे हो रखी है। नेक्स्ट इज राइट अ सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, यूज अ मॉडल इन एवरी सेंटेंस। ओके, आप इनको अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे एक्सरसाइजेस को और आपकी रफ कॉपी पे रिवीजन करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।